हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप में से बहुत सारे दोस्तों के पेपर होने वाले हैं वेरी नियर टू योर एग्जाम। सो आज मैं आपके साथ इस बात पे चर्चा करने वाला हूं कि जो आपके 3 आवर्स इन एग्जाम हॉल हैं वो आप कैसे बिताएंगे, क्योंकि वो 3 घंटे जो हैं वही आपके सारे कैरियर को दिशा देने वाले हैं। उन 3 घंटे में आप क्या करने वाले हो, कैसा बिहेव करोगे, कैसे परफॉर्म करोगे, ये सब उसी पर डिपेंड करेगा। तो आइए इस पे समझते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप एग्जाम हॉल में पहुंचे, आपने अपनी रोल नंबर के अकॉर्डिंगली अपनी सीट देखी, आपने अपनी सीट ले ली। क्लोज योर आइज विद वेरी कूल माइंड, काम माइंड। बहुत सारे बच्चों को घबराहट होती है, तो आप लंबी गहरी सांस ले सकते हैं जिससे कि आप अपने को कूल कर सकते हैं। आपकी आंसर शीट मिली, आपका पेपर मिला। पेपर पढ़ने के लिए प्रोफेशनल एग्जाम में आपको 15 मिनट्स मिलते हैं, तो वो जो 15 मिनट्स हैं आपने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज करना है। उन 15 मिनट में आप पेपर देखिए। पेपर आपने पलटना शुरू किया, सबसे पहला क्वेश्चन कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, उसको तो करना ही करना है। आपने जस्ट एक क्विक लुक दिया कि इसमें क्या क्या कौन कौन से क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आफ्टर दैट आप पेज पलटते गए। आपने जस्ट एक देखना है कि कौन कौन से चैप्टर से पेपर क्वेश्चंस आए हैं। अब तक आपको पता चल चुका है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके पढ़े हुए हैं, कौन से नहीं हैं। इतनी देर में आप प्लानिंग कर लेंगे। आप पेपर करना शुरू किया तो याद रखना है कि जो क्वेश्चन सबसे अच्छी तरह से आता है, चाहे उसका मार्क्स का वेटेज कितना ही कैसा हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन पहला क्वेश्चन हमेशा वो करना है जो सबसे अच्छी तरह से आता है। ठीक है, बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट आंसर होना चाहिए। क्यों? फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एग्जामिनर जो कॉपी चेक करने वाला है उसके ऊपर जैसे ही वो आपकी कॉपी ओपन करेगा, अगर आपका पहला आंसर बहुत बढ़िया है तो आपके बारे में एक अच्छी इमेज आएगी और उसके बाद आगे के मार्क्स पे उसका असर पड़ता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहला क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन होना चाहिए, ये आपने सिलेक्शन करना है। दूसरा नियम, दोस्तों, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो कोई एक क्वेश्चन ऐसा होगा जो हो सकता है उन्होंने बहुत बड़ा दे रखा हो, 2 से 2.5 पेज में चला गया है। अब बहुत बार क्या होता है, बच्चे उस क्वेश्चन को देख के घबरा जाते हैं कि ओ माय गॉड, ये इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं हाफ क्वेश्चन को 2.5 पेज में फैला सकता हूं, उसको स्प्रेड किया जा सकता है। टाइपिंग ही तो करनी है यार, ये थोड़ी साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है ना। तो आपने क्या करना है कि आपने घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दो, उसको तसल्ली से पढ़ना होता है बस। और मैं बता दूं, याद रखना दोस्तों, बहुत बड़ा क्वेश्चन जो दिखने में होता है वो उतना टफ नहीं होता, तो इसलिए उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन कोई बात नहीं, टेक इट इजी यार। ठीक है, तीसरा नियम एग्जाम हॉल में, आपको पार्टनरशिप, अगर अकाउंट्स का पेपर है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन, एमपीओ का क्वेश्चन या फिर फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन, इन 3 चैप्टर में से अगर क्वेश्चन है तो आपने याद रखना है, चाहे आपकी तैयारी कितनी ही बढ़िया है, मुझे पता है आप लोग बहुत मेहनत करते हो इन पे, लेकिन कितनी ही बढ़िया तैयारी क्यों ना हो, आपने इन क्वेश्चन से शुरुआत कभी भी नहीं करनी। क्योंकि आपने किया और गलती से भी एक भी पॉइंट फंस गया तो आपका सारा पेपर खा जाएगा वो, है ना। व्हाट यू हैव टू डू, आप कम से कम 50 मिनट से लेकर 1 घंटे का टाइम आप निकाल दीजिए। तब तक आप क्या करिए, तब तक आप आसान वाले क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे आपका बीआरएस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, रेक्टिफिकेशन है, एवरेज ड्यू डेट है, कोई भी छोटे चैप्टर 5 नंबर के, 7 नंबर के क्वेश्चंस या 10 नंबर के, बट जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज है उसमें कुछ करना ही नहीं, आपको पता है जस्ट गेम ऑफ एंट्री है। आप ऐसे क्वेश्चन से अपना टाइम निकालिए, 50 मिनट से 1 घंटा, मतलब शुरू के 1 घंटे में आपके कम से कम 30 से 35 मार्क्स का पेपर आप सॉल्व कर चुके हो,
विदाउट एनी टेंशन। अब जब 1 घंटा आप बिता चुके होंगे पेपर में ना, आफ्टर दैट आपकी पेपर से दोस्ती हो चुकी है, अब आप एग्जाम हॉल से कंफर्ट बना चुके हैं। अब आप आराम से एनपीओ या पार्टनरशिप या फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन उठाइए और अब आप उनको करना शुरू करिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा, एक सजेशन है, अगर एनपीओ का क्वेश्चन या इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं और अगर इन केस लास्ट में मिसमैच हो गया, बैलेंस शीट नहीं मिली, बिल्कुल मत घबराना। दूसरा नियम, टाइम नहीं देना है इस पे। 2 से लेकर 5 मिनट तक केवल आपने उसको देखना है कहां गलती हो गई। जनरली मैं बता दूं, जो एरर होती है वो एडजस्टमेंट में हो जाती है, तो आप तसल्ली से एक बार एडजस्टमेंट देखिए कि जो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है जिसका डबल इफेक्ट में लेने से रह गया है। फिगर्स देख लो, उसके आसपास की कोई फिगर मिल जाती है। आपने 2 से 5 मिनट लगाया, उतने में अगर मैच हो गया बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज लीव इट, गो टू अनदर क्वेश्चन। समझ गए आप लोग? आपने याद रखना है, इसमें इतना ही टाइम देना है। अगली बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप समझ लीजिए। कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन करने बैठे, आपने कोई क्वेश्चन ऐसा आया जो आपने पढ़ा था, लेकिन आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना भूल गए। अब आपको एग्जाम हॉल में पहुंचे, आपने देखा ओ ये तो क्वेश्चन आ गया, अब क्या करें, याद ही नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको याद आ जाएगा, करना कुछ नहीं है। आप लगभग तुरंत मत फंसिए उसमें, आप लगभग 1.5 घंटे का टाइम निकालिए और उसके बाद आप पानी पीने के बहाने या वॉशरूम के बहाने आप वहां से हटिए। रीजन क्या है कि माइंड का एक सिस्टम होता है, अगर माइंड एक किसी बात में स्टक हो गया तो उस समय आप उस स्थिति में उसका सॉल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। तो करना क्या है, जस्ट थोड़ी देर के लिए वहां से हट जाओ। आप जैसे ही वहां से हटोगे 2-4 मिनट, मुझे पता है आपका टाइम बर्बाद होगा, नो डाउट, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ही आप वहां से हटेंगे, आप आराम से सोचते जाइए क्या था क्या था क्या था। अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ा है तो यकीन मानिए वो आंसर आपको याद आ जाएगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो आपको फंसना नहीं है और याद आ जाता है। नेक्स्ट बात, बहुत बार क्या होता है कि आपके स्टडी मटेरियल से जाना पहचाना क्वेश्चन आ गया, ओ क्या बात है, यही तो सब, इसका तो भाई आंसर भी याद है मेरे को। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बताऊं क्यों? कभी कभी एग्जामिनर आपके उस क्वेश्चन में से कोई एक फिगर चेंज कर देता है या कोई एक सेंटेंस चेंज कर दिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपका फाइनल आंसर बदल जाएगा। इसलिए जो आपका रटा हुआ आंसर है उसको लेके आप क्वेश्चन सॉल्व मत करिएगा, उसको ढंग से पढ़ लीजिए, कहीं कोई चेंज तो नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, एग्जाम हॉल में अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे पर्सन की सीट लग गई है जो आपका क्लोज फ्रेंड है, आप उसको नहीं जानते, एग्जाम हॉल में आप अपने दोस्त को नहीं जानते, अगर उसकी सीट लग भी गई है बिल्कुल खुश नहीं होना है, पहले डिक्लेयर कर दो मैं आपको नहीं जानता। ठीक है, आपको नहीं पता कि वो आपका दोस्त है क्या है। ठीक है, आप अपने पे भरोसा करिए, आपने इतनी मेहनत की है, ना आप उससे पूछेंगे ना आप उसको बताएंगे। एग्जाम हॉल में अगर आपने पढ़ रखा है ना, तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप किसी को बता पाए या किसी से पूछ पाए। अपने पर फोकस करो। आपको नहीं पता, क्या पता जो आपको आता है आपका दोस्त आपको वहीं पे मिसगाइड कर दे, नॉट डेलिबरेटली, बट उसको भी गलत याद आ रहा है तो आपकी की हुई मेहनत बर्बाद। ठीक है, दोस्त को आप नहीं जानते। एंड लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट, स्पेशली बॉयज के लिए, बॉयज अगर आपके आसपास में किसी गर्ल की सीट आ जाती है, ज्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, आप वहां पे कहीं गार्डन में नहीं गए हैं, आप एग्जाम हॉल में गए हैं, तो आप उसको पैम्पर करने के चक्कर में, उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में मत रहना बेटा। कैरियर बन गया तो बहुत गर्ल्स आएंगी, बहुत गर्ल्स जाएंगी, फोकस ऑन योर करियर। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सब जो टिप्स मैंने आपको बताई हैं, आप इनसे जो आप को फायदा होगा, आप इनको अप्लाई करिए। आप याद रखिए एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। और एक बात और कहना चाहूंगा, इस यूनिवर्स में गुरु नाम की शक्ति काम करती है जो साथ देती है। गुरु कोई पर्सन नहीं है, वो एक शक्ति है यूनिवर्स की। आप एग्जाम हॉल में गए, मान लो कोई चीज नहीं आ रही याद, आंख बंद करिए, गुरुदेव मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी हेल्प करो। आप यकीन मानिए वो शक्ति, वो पावर आपकी मदद करेगी। ये एक टेस्टेड थिंग है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है इससे आपको फायदा होगा।
आप इसको देखें, इसको अप्लाई करें। और अगेन कहना चाहूँगा, लाइक एंड शेयर तो जरूर करें यार, और इसको वायरल करें, क्योंकि लाखों बच्चों को इससे फायदा हो सकता है। ठीक है, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लोगों को मोटिवेट करें यार, और मैं इससे मेरे को मदद मिलेगी यार नए कंटेंट लाने में। ठीक है, कीप वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू फ्रेंड्स।